न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। उफ, भाई साहब, कशमाला नहीं आई अभी तक? रईसा खातून, आप कशमाला को ना भेजा करें और जब भेजती हैं तो सोचा माना करें। कशमाला कहोगी कशमाला अभी तक नहीं आई है, आपकी जुबान पर यही विरत रहता है, कहाँ चली गई, कब आएगी। बस रईसा खातून ज्यादा ना सोचे, आ जाए। भाई साहब, मैंने उसे जीनत के पास भेजा है। तो इसमें परेशान होने की कौन सी बात है भाई, कशमाला चेकअप लिए गई भी और भी मरीज आए हुए होंगे, तो टाइम तो लगेगा ना चेकअप होने में। मैंने अपॉइंटमेंट लेकर भेजा है उसे। हाँ, तो कोई बात नहीं, टाइम तो लगता है ना, ट्रैफिक भी हो सकता है, रास्ते में देर भी हो सकती है और बहुत 10 बातें हो सकती है। जैसे खातून आप तो हर वक्त हवा के घोड़े पर सवार है। अच्छा, मैं हवा के घोड़े पर सवार, और वो पिछले 2 घंटे से गायब है। वो अच्छा, ये बताएं कि यहां से जीनत का घर कितनी दूर? तकरीबन 45 मिनट। 45 मिनट तो समझ लो, 50 मिनट समझ लो आप, यही ना। तो ट्रैफिक भी मिल सकता है और भी कुछ बातें हो सकती है। हो सकता है कशमाला कहीं खाने पीने बैठ गई हो, और सी बातें हैं। मेरा ख्याल है कि वो चेकअप कराए बगैर नहीं आएगी। रईसा खातून, आप उसका इंतजार ना करें। भाई साहब, मुझे बहुत परेशानी है। कशमाला और उसका बच्चा दोनों बहुत कमजोर है। अच्छा, कमजोर? ये कैसे पता चला? मेरी बात हुई थी जीनत से, उसने मुझे बताया। लेकिन आपने तो यही बताया था कि कशमाला ने चेकअप करवाया ही नहीं। जी भाई साहब, चेकअप नहीं करवाया था, लेकिन देखने से तो पता चलता है ना। जीनत ने उसे देखा है, उसकी कंडीशन नजर आती है, वो बहुत कमजोर लग रही है। अब मैं आपको क्या डिटेल्स बताऊं भाई साहब? ठीक है, ठीक है, मैं इस टॉपिक पे आपसे बात नहीं करता, लेकिन आप ज्यादा बातें ना करें वरना आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। कशमाला कहीं नहीं जाती, और कहीं जाती भी है तो आ भी जाती है। वो जानती है कि उसका हमारे सिवा कोई नहीं है। अगर नादिर कामी भाई को ना मारता ना, तो तू हमें 1 साल पहले ही मिल गई होती। मैंने देखा था तुझे कामी के रिक्शे में। कामी भाई के रिक्शे में? लेकिन कब? वो गुजर रहा था तो मैं कामी को देखकर रुक गया। कामी को मैंने सलाम किया, उसने जवाब दिया। तुमने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था, मैं तुम्हें देख नहीं सका था। मैंने कहा पूछूं कौन है, फिर मैंने कहा अमीर घर की लड़कियां हैं, अच्छा नहीं लगता बंदा इस तरह की बात कर सके, और मैं तुम्हें पहचान नहीं सका।
तो इतना दूर हो गई थी, इतने फासले, इतना वक्त गुजर गया, मैं अपनी कशों को पहचान ही नहीं सकता। बाबा, वक्त चेहरे बदल देता है और हर लम्हा खदो खाल तब्दील कर देता है। और 11 साल की बच्ची 11 साल बाद 22 साल की हो गई, और वो जो उसका बाबा उसके लिए रंगीन चूसे खरीद के लाता था, वो उसे ढूंढते ढूंढते सड़कों पे मारे मारे फिरते रहे। और जो कबूतर वो चांद से उड़ गया था बिल्ली के खौफ से, वो वापस आ गया बिल्ली का शिकार होने से पहले। अम्मा, तूने मुझे मारा और बात कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन जिसलिए तुमने मुझे थप्पड़ मारा वो वजह तो पूछ लो। तूने बात ही ऐसी की थी कशो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। अपने शौहर के होते हुए किसी गैर लड़के को पसंद करना नहीं कशो। अम्मा, मैं बहक गई थी, और वो एक कमजोर लम्हा उसने मुझे इतना मजबूत और इतना बेबस कर दिया था, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मैं जानती हूँ मैंने गलती की। मैं इतनी कमजोर हो गई थी कि मैं अपनी गलती को तस्लीम नहीं कर सकी। मैं बहुत बेबस हो गई थी। अम्मा, इंसान को मोहब्बत ना मजबूर बना देती है, और फिर आपको सिर्फ महबूब दिखाई देता है, इंसान नहीं। बेटा, ये तेरी गलती है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। बेशक प्रोफेसर की उम्र तुझसे बहुत बड़ी है, लेकिन वो तो तेरा शौहर तो सर का साईं होता है, ताज होता है, और तूने उसके सर पर मिट्टी डाल दी। कशमाला, कशमाला, ये कहाँ पे है कशमाला? कशमाला, क्या बात है? क्या कशमाला कशमाला चिल्ला रहे हो? क्यों शोर मचाया हुआ तुमने? कशमाला कहाँ पर है? डॉक्टर पे गई है। मम्मी, आपने उसे डॉक्टर के पास क्यों जाने दिया? मैंने आपको मना भी किया था कि उसे नहीं भेजिएगा वहां पे। जब आपको एक बात कह दी जाती है तो आप भी थोड़ा सा इंतजार कर लिया करे ना। कभी कभार तो आप भी बहुत अजीब बिहेव करती हैं। और क्या वो जायदाद का जो वारिस है उसे मैं आने दूं घर पे? मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई वारिस नहीं आ रहा। आप क्यों नहीं समझती इस बात को? क्या मतलब कोई वारिस नहीं आ रहा? क्या समझूं मैं इसमें? आई टोल्ड यू कि कोई वारिस नहीं है। क्या एक ही बात बार बार किए जा रहे हैं? कोई वारिस नहीं है, कोई वारिस नहीं है। खुलकर बताओ मुझे। मम्मी, शी इज नॉट प्रेग्नेंट, और ये सब कुछ ड्रामा था। हमने झूठ बोला था। क्या मतलब ये सब कुछ झूठ है? और तुम लोग पिछले 4 महीने से इस झूठ को परवान चढ़ा रहे हो? वो इसीलिए कि मामू जान को पता चले कि वो कशमाला के बच्चे के बाप नहीं है, तो वो कशमाला को छोड़ देंगे, और फिर कशमाला के पास कोई चारा नहीं होगा, वो मेरे पास आ जाएगी। मैं उससे निकाह करूंगा और फिर सारी जायदाद हमारे पास आ जाएगी। तो इस सब के लिए इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मम्मी, अगर हम झूठ ना बोलते तो मामू कशमाला को डाइवोर्स कैसे करते? अच्छा, तो डाइवोर्स तो उन्होंने अब भी नहीं दी। अब मुझे एक बात बताओ, भाई साहब उससे डाइवोर्स देंगे क्यों? एक ही बात आपको बार बार समझाना पड़ रही है, यही कि वो कशमाला के बच्चे के बाप नहीं बन रहे, और जब उनको पता चलेगा तो शायद वो ये सुन के कशमाला को डाइवोर्स दे देंगे। इतनी बड़ी बात, और
भाई साहब ने उस पर पर्दा डाल दिया। नहीं नहीं नहीं, मैं मान ही नहीं सकती, ये सब कुछ झूठ है। मम्मी ये झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, सब कुछ ऐसा ही हुआ था। और जब मामू जान को ये पता चला कि वो कशमाला के बच्चे के बाप नहीं बन रहे तो अपनी इज्जत को बचाने के लिए क्या करेंगे, उस पे पर्दा ही डालेंगे ना। तो मामू ने भी वही किया। एवरीथिंग इज फेक, ये सब ड्रामा था। उफ खुदाया, इतना बड़ा ड्रामा। और इस सब के पीछे किसका दिमाग चल रहा था? There was only one person behind this, और वो था चांद। तुझे पता है, मैंने गुस्से में आके नेमत से तलाक मांगी थी, और दिल ही दिल में मुझे यकीन था कि नेमत मर जाएगा पर मुझे तलाक नहीं देगा। अम्मा मैं तो कुछ नहीं जानती, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं आज इस दुनिया में आई हूं, मेरे पांव तले तो जमीन भी नहीं है, और मेरे पांव तो मुझे लग रहा है हवा में भी नहीं है। मैं वापस चल के उसी जगह आ गई हूं जहां से मैंने चलना शुरू किया था। अम्मा ये वो दुनिया ही नहीं है जो मेरी थी। मुझे पता है मैंने अच्छा नहीं किया अमजद को धोखा देकर। तुझे इस बात का एहसास है कि तूने अमजद को धोखा दिया? हाँ बाबा, मुझे एहसास है। देख कशो, तू बहुत हिम्मत वाली है, हमारी बेटी है ना, अपनी सारी हिम्मत जमा कर और जाके अपने शौहर को सब बता दे। और के पास बीवी के अलावा और कुछ नहीं हो। तुझे पता है, इस दुनिया में सबसे मुकद्दस रिश्ता मियाँ बीवी का बनाया अल्लाह ने। पर तू खुद सोच, हम तेरे लिए कितना तड़पे, कितनी तकलीफें उठाई, और अब तू अमजद के निकाह में है। अगर उसके निकाह में होते हुए तू उसे धोखा देगी, उसका अज़ाब सारी जिंदगी भुगतना होगा, तुझे भी और हमें भी। हाँ बेटा, तू उसको चाहकर बता किस तरह रईसा और उसके बेटे ने दौलत हथियाने के चक्कर में तुझे इस्तेमाल किया। अपने शौहर को जाकर सब कुछ सच बता दे। देखें मम्मी, मैं कशमाला को पसंद करता था एंड दिस इज फैक्ट, और वो मेरे बचपन की दोस्त भी रही है। फिर इसी रिश्ते का एहसास इस तरह से बढ़ने लगा कि वो मुझे और अच्छी लगने लगी, और मैं तो ये सोचकर वापस आया था कि मैं कशमाला से निकाह कर लूंगा। लेकिन जब मैं वापस आया और मैंने ये सारी सिचुएशन देखी कि उसने तो मामू जान से ही निकाह कर लिया, एंड आई वॉज कंफ्यूज्ड। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। और इस सब के लिए तुमने ये सब कुछ? मम्मी, मैंने अपने आप को बहुत समझाया, पर मैं अपने आप को समझा भी चुका था। और मैंने जब कशमाला की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो उसने तो मुझे बिल्कुल मुमानी की तरह से ट्रीट किया। मैं तो सिर्फ मामू का भांजा था, वो मेरी मुमानी कहां से बन गई। लेकिन फिर चांद ने
बार बार ये सब कुछ सोचने पर मजबूर किया, मुझे ये रियलाइज करवाया कि मेरा और कशमाला का एक्चुअल में रिश्ता है क्या। और फिर हमने तो ये सब कुछ भी प्लान कर लिया था कि मामू जान को इस सब रास्ते से किस तरह से हटाएंगे और सारी जायदाद किस तरह से हासिल कर सकते हैं। क्या मतलब भाई साहब को रास्ते से हटा सकते हैं? मेरा और चांद का ये ख्याल था कि जब मामू जान को पता चलेगा कि वो कशमाला के बच्चे के बाप नहीं बन रहे, तो वो बेचारे पहले ही एजेड हैं, तो उनका हार्ट फेल हो जाएगा और फिर पीछे कौन रह जाएगा? सारी जायदाद हमारे पास आ जाएगी ना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम्हें अंदाजा भी है कि भाई साहब के कितने एहसान आता है हम पर? हाँ कम ऑन मम्मी, ये एहसान पहचान प्यार मोहब्बत रिश्ते, दिस इज ऑल बुलशिट, नथिंग एल्स। ये सब क्या हुआ मेरी कशों के साथ? ये सब मेरा कसूर है। जो होना था हो गया, पर उस बुढ़े ने एक बार भी नहीं सोचा कि अपनी बेटी की उम्र की बच्ची से शादी कर रहा है। बेटी की नहीं, पोते की उम्र की। क्या अल्लाह, इतना बुढ़ा है? लेकिन अब हम कर क्या सकते हैं? कशों से पूछे। मैं तो नहीं पूछ सकता। हाँ तू पूछ ले। मैं क्या पूछूं? यही बाबा कि वो उसके साथ खुश भी है कि नहीं। जो उसने कहा कि मैं खुश हूं तो बस ठीक है, उसकी खुशी में हम खुश। और कहा कि मैं खुश नहीं हूं तो क्या करेंगे नेम? तलाक दिलवा कर उसे वापस ले आऊंगा। बेची थी तूने बच्ची, ब्याही नहीं थी। 10 लाख रुपए जमा किए मैंने, मुंह पे मारूंगा उसके। इतने पैसे कहां से आए तेरे पास? मजदूर आदमी, सारी जिंदगी की जमा पूंजी। चल, कोई तो जिम्मेदारी उठाई तू। वैसे उसके मुंह पे मारूंगा और उसको बोलूंगा, बहुत खिदमत करवा ली तूने मेरी बेटी से, अब कोई काम नहीं करेगी मेरी कशो तेरा। मेरी भूल जैसी बच्ची। समझता क्या खुद को? दुनिया उजाड़ दूंगा मैं उसकी। अरे तुम गए नहीं? मैं वापस आ गया हूँ। अच्छा, तुम कहाँ गई थी? तुम्हारी अम्मी मुझे डॉक्टर के पास लेके गई थी इस बच्चे को खत्म करवाने के लिए। अच्छा, फिर फिर क्या, ड्रामा है।
चलने दो, एक ना एक दिन से खत्म ही होना है। तुम्हारा अंदाज कुछ बदला बदला सा है। मेरे अंदाज नहीं बदलते वसीम, मैं बस कशमाला बन गई हूँ।